गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट। आज का जो क्वेश्चन है वो है 9.10 ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ का ट्रेड करना चाहते हो तो हम बेसिकली कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करते हैं, किस तरह के प्रोसीजर करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बोर्ड के एग्ज़ाम से के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ बेसिक्स और जो 1 मार्क के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या एमसीक्यू होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो आपको पैराग्राफ में भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना रहेगा। फ्यू ईयर्स अगो शेयर ब्रोकर यूज टूगेदर इन द स्टॉक एक्सचेंज इंडिया फिक्स टाइम। पहले क्या होता था, कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो हम जितने भी शेयर्स होते हैं, जो शेयर ब्रोकर्स होते थे, यूज गेदर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एट अ फिक्स टाइम। सारे ब्रोकर को एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ता था, मीटिंग होती थी, कुछ जानकारी शेयर करना हो तो शेयर करते थे। दे वेयर डीलिंग इन द ट्रांजेक्शन ऑन द फ्लोर ऑफ आउटक्राई एंड विद द डिफरेंट साइंस ऑफ हैंड्स। और उस टाइम में जो ट्रांजेक्शन्स होते थे ना, वो एक जगह बैठ के फ्लो बाय आउटक्राई या फिर डिफरेंट साइन ऑफ हैंड्स से हम करते थे। Now, online screen-based electronic trading has come into existence in the place of old traditional system। जो पुरानी मेथड थी उसके जगह पे आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने का सिस्टम आ गया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम इज एग्जिस्टेंस इन ऑल द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंडिया के आज और जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उन सब के अंदर आज ऑनलाइन ट्रेडिंग अवेलेबल है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड द over the counter exchange have adopted screen based online trading system right from their inception। यहाँ तक कि इंडिया के जितने भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अलावा जितने और भी स्टॉक एक्सचेंज है उन सब ने स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। कब से? जब से ये इंसेप्शन इसका हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोड्यूस फुल्ली सेल्फ ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ऑल ओवर द नेशन। पूरे भारत में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करते हैं। द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज नीट। ओके, जो ट्रेडिंग सिस्टम है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वो नीट के नाम से जाना जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर द ऑटोमेटेड ट्रेडिंग स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज बोल्ट और बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग। ओके, तो यहाँ पे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो किसके नाम से जानी जाती है? जो वो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करती है वो बोल्ट बीएससी के नाम से जानी जाती है। Investors can buy and sell their securities online because इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से हम ऑनलाइन आज सिक्योरिटीज़ परचेज कर सकते हैं। द ऑर्डर फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ आर प्लेस बाय इन्वेस्टर थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट सच अ मैनर दैट। ओके, आज हमें जो भी शेयर्स परचेज करने हैं उसको हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी क्या होगा, तो सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराने रहेंगे। एन इन्वेस्टर हैड टू ओपन अ डीमेट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बिकॉज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओनली डीमेट सिक्योरिटीज आर कैन बी कैरिड आउट ऑन इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने वाला है, इसलिए आपके पास से एक डीमेट अकाउंट का होना ज़रूरी है। ऑर्डर टू बाय एंड सेल। इन्वेस्टर्स और कस्टमर हु वांट टू सेल सिक्योरिटीज हैव प्लेस एन ऑर्डर to the broker or purchase and sell price as per the script is started clearly time to time placing an order। There are two types of order, purchase and sell of securities। okay, यहाँ पे आपके पास है ना परचेज करते समय या सेल करते समय आपको है ना क्लियरली आपके जो डीमेट अकाउंट है उस पर शेयर्स की प्राइस शो होती रहती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन ले सकते हो कि आपको शेयर्स कब बेचने हैं। ओके, इसमें भी ना हमारे पास परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ के दो ऑप्शन है, दो टाइप अवेलेबल है। एक है लिमिटेड ऑर्डर और एक मार्केट ऑर्डर। लिमिटेड ऑर्डर में क्या होता है कि यहाँ पे हम प्राइस सेट करते हैं कि अगर मैंने शेयर है ना सपोज कि 100 रुपीज़ का ख़रीदा था, मुझे इसे 126 में बेचना है, तो मैं क्या करूँगी
कि लिमिट में जाके एक ऑर्डर सेट कर दूंगी कि मुझे 126 पे बेचना है। 126 जैसे ही डालोगे ना, तो अगर उस दिन उस शेयर की वैल्यू 126 जाती है तो आपके शेयर्स अपने आप बिक जाएंगे। दूसरा आता है मार्केट ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो मार्केट में रिसेंटली जो वैल्यू चल रही होती है उस पर आप अपना शेयर बेच रहे हो। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। लिमिटेड ऑर्डर की बात करें तो लिमिटेड ऑर्डर इज़ वन ऑफ विच ऑर्डर एग्जीक्यूटेड इन द प्राइस स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर। मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें हम प्राइस सेट करते हैं। द प्राइस ऑफ अ परचेज एंड सेल प्री डिटरमाइंड, पहले से डिसाइड होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स एंड फंड हाउस प्लेस दिस टाइप्स ऑफ ऑर्डर। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस तरह के ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। मार्केट ऑर्डर की बात करें तो मार्केट ऑर्डर इज वन विच ऑर्डर एग्जीक्यूटेड एट द लेटेस्ट कोटेड प्राइस ऑन द ट्रेडिंग स्क्रीन और द ऑफिस प्राइस इन द मार्केट। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि जो रिसेंटली में जो प्राइस चल रही होगी ना, उसी पे आप शेयर्स परचेज और सेल कर सकते हो। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ब्रोकर एग्जीक्यूट द ऑर्डर एज पर ऑर्डर रिसीव बाय द ब्रोकर। Broker place the order of a stock exchange. Broker can deal the transaction from his office through the online trading on the behalf of the customer. अगर आपका कोई भी एज अ ब्रोकर आपका कोई कस्टमर आपको ऐसा लगता है कि वो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा है, तो आप उसके तरफ से उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग शेयर परचेज एंड सेल कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट नोट की अगर हम बात करें, Contract note is a that in which the broker make a note after buying and selling of securities as per the order of customer. Contract note is a confirmation of the day on which transaction is dealt. Okay, contract note क्या होता है? तो ये जो हमारा ब्रोकर होता है वो हमें इन्फॉर्म करता है कि उस दिन कितने शेयर्स खरीदे गए और बेचे गए। उस दिन की ट्रांजैक्शन की जो डिटेल होती है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। जनरली द ब्रोकर सेंड कॉन्टैक्ट नोट टू द कस्टमर विद इन 24 आवर्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज डील्ड। 24 जब ट्रांजेक्शन हुई है उसके 24 घंटे के अंदर जो हमारा ब्रोकर होता है वो हमें इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है। नेम ऑफ सिक्योरिटीज, इट्स नंबर, प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑर्डर नंबर, ब्रोकरेज, टैक्स अप्लीकेबल स्टेट आर द कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट में अब इन्फॉर्मेशन किस तरह की होती है तो हमें ध्यान रखना है उसमें कौन सी सिक्योरिटी यानी कौन सा शेयर हमने खरीदा था, उसके कितने नंबर थे, उस प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन जब हमने बेचा तब उसकी कीमत क्या थी, ऑर्डर नंबर क्या था, ब्रोकरेज कितना चार्ज किया गया इस सेलिंग पे और अदर टैक्सेस कितने लगे, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर दिए गए होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ अ ट्रांजैक्शन डन। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है तो ट्रांजैक्शन जो हमने किया है उसकी इन्फॉर्मेशन। सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, द सेटलमेंट ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इज थ्रू द सेटलमेंट हाउस ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो भी हमारे सिक्योरिटीज के जो ट्रांजैक्शन परचेज या सेल हुआ हो उसका जो सेटलमेंट होता है वो कौन करता है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करता है। वाइल NSCCL यानी नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड परफॉर्म द सेटलमेंट ट्रांजैक्शन डन इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो काम होता है उसका जो देख रेख कौन करता है तो NSCCL यानी नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप जब शेयर परचेज करोगे ना तो आपके शेयर्स के बगल में दो चीज़ें लिखी होंगी, BSE या फिर NSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों में से आपने जहाँ से खरीदा होगा आप बेच भी वहीं पाओगे। सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन अकर आफ्टर डे ऑफ ट्रांजेक्शन और ट्रेड। सेटलमेंट कब होगा आपके ट्रांजेक्शन का तो जिस दिन आपने किया होगा उसके एक दिन बाद। पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज, इफ द कस्टमर हैज परचेज द शेयर्स पेमेंट ऑफ द सेम इज डन प्रायर इन द डे पे इन डे। ओके, जिस दिन आप शेयर परचेज करोगे आपको उसी दिन आप उसका पेमेंट करना रहता है। इफ़ द शेयर हैव बीन सोल्ड डिलीवरी ऑफ शेयर्स हैज़ डन प्रायर इन अ डे। जब आप शेयर बेचोगे तो उसी दिन आपका फंड आ जाएगा। इफ़ शेयर हैज़ बीन परचेज शेयर डिलीवर इज डन टू हिम ऑन द पे आउट डे। लेकिन अगर आप अपने शेयर परचेज की उसकी डिलीवरी आप देखना चाहो तो वो एक दिन बाद आपको दिखेगा। कस्टमर रिसीव मनी टू पे आउट डे इफ द शेयर सोल्ड बाय द कस्टमर। और सेम एज आपको क्या करना रहेगा कि जब आप शेयर्स बेचते हो तो जो आपको मनी है वो
एक दिन बाद, मीन्स कि जिस दिन आपने बेचा है उसके एक दिन बाद आपको देखने को मिलेंगे। पे इन डे मीन्स क्या होता है? पे इन डे, तो द डे व्हेन द seller of the share make delivery of the shares sold to a stock exchange through the intermediaries। इसमें क्या होता है कि when a seller of a shares make delivery of shares sold to a stock exchange through the किसी भी इंटरमीडियरीज के हेल्प से जब सेलर शेयर जो हमने शेयर परचेज करा होता है उसको जब हम सोल्ड करने जाते हैं उसको हम बोलते हैं पे इन डे। पे आउट डे क्या होता है? तो व्हेन द स्टॉक एक्सचेंज मेक डिलीवरी टू द परचेजर ऑफ शेयर एंड मेक पेमेंट ऑफ अ सेलर ऑफ शेयर। और पे आउट डे क्या होता है? तो जब आपने शेयर कल बेचे थे लेकिन आपका जो शेयर है वो जिसने खरीदा वो किसके नाम पे कब जाएगा? वो पे आउट डे होगा और उसके बाद आपको पेमेंट मिलेंगे उसके। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्म टू द कस्टमर ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। ब्रोकर विल मेक अ पेमेंट टू द कस्टमर थ्रू बैंक इन केस ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज। जब आप सिक्योरिटीज सेल करते हो तो आपका पेमेंट आपका ब्रोकर ऑनलाइन करेगा बैंक के थ्रू। इन केस ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ब्रोकर विल मेक डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू द कस्टमर। और अगर आप कोई शेयर परचेज करते हो तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दिए जाएंगे। सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज इन्फॉर्म टू द कस्टमर थ्रू डीमेट अकाउंट। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके में कितना फंड गया और कितने फंड आए? तो आपके डीमेट अकाउंट के थ्रू ये सारी जानकारी आप कलेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।